नाउ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की अगर बात करें तो ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, यानी कि डिस्चार्ज होता है वाटर का, लॉस ऑफ वाटर। अब ये जो लॉस होता है वाटर का, ये किस तरह होता है? प्लांट की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि प्लांट के लीव्स या स्टेम, इनमें जो ट्रांसपायरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, यानी कि ट्रांसपायरेशन का पर्पस इनमें अगर होता है। ट्रांसपायरेशन ये होती है कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन बाहर निकल जाता है प्लांट की बॉडी से, यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट की बॉडी में वो उसमें एवेपोरेशन होती है। जब एवेपोरेशन होती है तो वो जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है, यानी कि डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, यानी लॉस ऑफ वाटर। अब अगर हम ट्रांसपायरेशन देखें तो प्लांट्स में जो ट्रांसपायरेशन है वो 3 वेज में अकर होती है। लाइक फर्स्ट लेंटिसेल्स, फर्स्टली थ्रू लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स के ज़रिए हो सकती है। इसी तरह अगर हम देखें तो क्यूटिकल के ज़रिए हो सकती है, और सबसे ज़्यादा मोस्टली जो ट्रांसपायरेशन होती है वो होती है स्टोमेटा के ज़रिए। अब अगर हम देखें तो उस तरह की ट्रांसपायरेशन जो कि होती है लेंटिसेल्स के ज़रिए, इसको बोलते हैं लेटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। जो होती है क्यूटिकल के ज़रिए, ये क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होती है, और जो स्टोमेटा के ज़रिए होती है ये होती है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। जो मोस्ट अबंडेंट ट्रांसपायरेशन जो एग्जिस्ट करती है प्लांट्स में वो है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, जो कि स्टोमेटा के ज़रिए होती है। तो अब अगर हम देखें तो अबाउट 90% तक जो ट्रांसपायरेशन होती है प्लांट्स में वो होती है स्टोमेटा के ज़रिए, यानी कि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को प्लांट्स फॉलो करते हैं। अब ये मौजूद कहाँ पे होते हैं? अगर हम लेंटिसेल्स की बात करें तो लेंटिसेल्स जो हैं ये जो ओल्ड प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम में मौजूद होती हैं। ये लेंटिसेल्स में मौजूद होते हैं, यानी कि तो लेंटिसेल्स जो हैं अगर हम इनकी बात करें तो यानी कि ये ओल्ड स्टेम जो होता है, यानी कि ओल्ड प्लांट्स की जो स्टेम बॉडी होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं लेंटिसेल्स वगैरह, जो ओल्ड प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम में। तो लेंटिसेल्स जो है अगर हम इनकी बात करें तो ये एक लेयर होती है बार्क की, यानी कि डार्क मैस होता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट होते हैं वहाँ पे प्लांट की बॉडी पे, तो उसको लेंटिसेल्स बोलते हैं, जिसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे। तो उसके ज़रिए भी ट्रांसपायरेशन जो है वो अकर हो सकती है। इस तरह जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल जो है ये प्लांट के जो लीफ होता है उसकी सरफेस पे, यानी कि लीफ की जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस जो होती है वो लेयर होती है प्लांट के लीफ की, तो ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्यूटिकल होते हैं। तो क्यूटिकल के ज़रिए भी ट्रांसपायरेशन जो है वो परफॉर्म हो सकती है। यानी कि जो अगर लेंटिसेल्स की बात करें तो ये ओल्ड स्टेम में, इसी तरह अगर हम क्यूटिकल की बात करें तो क्यूटिकल जो है ये लीफ की एपिडर्मिस में। इस तरह अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो 90% तक जो ट्रांसपायरेशन होती है वो स्टोमेटा के ज़रिए होती है। तो इस वजह से इसको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन भी बोलते हैं कि ये 90% तक जो है वो प्लांट की बॉडी में परफॉर्म होती है। तो अगर हम देखें तो स्टोमेटा जो है ये प्लांट की जो लीफ की सरफेस होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लार्जली एग्जिस्ट करते हैं, लीफ की सरफेस के ऊपर। अब जो यानी कि ट्रांसपायरेशन है वो किस तरह से होती है? स्टोमेटा जो होते हैं इनके अंदर मौजूद होते हैं गॉड सेल्स, यानी कि स्टोमेटा जो है ये गॉड सेल्स के से मिलकर बने होते हैं। 2 गॉड सेल्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं, तो फिर एक अंदर इनके रीजन होता है स्टोमा, और टोटली जो होता है वो स्टोमेटा कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें इस तरह से तो ये एक शेप होती है इस तरह से। तो अगर हम ये देखें तो एक ये गॉड सेल और एक ये गॉड सेल, और इन दोनों में ये जो खाली स्पेस है इसे स्टोमा बोलते हैं, और जो पूरा स्ट्रक्चर है ये स्टोमेटा है। जो भी यानी कि जो रिलीज़ होना है या ऐड होना है, यानी जिसने एग्जिट होना है या जिसने एंटर होना है, तो वो इस स्पेस के ज़रिए जो है वो एंटर होती है चीज़, यानी हवा वगैरह जो भी प्लांट की बॉडी में एंटर होती है स्टोमेटा के ज़रिए, तो वो इस स्पेस यानी कि स्टोमा से अंदर एंटर होती है। तो इस वजह से अगर हम बात करें तो स्टोमा जो है इसमें ग्वाड सेल्स होते हैं, और इसमें मेसोफिल सेल्स, यानी कि जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ये मिलकर ग्वाड सेल्स बनाते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये होता है कि ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा से होती किस तरह है। जाइलम सेल्स जो होते हैं यानी जाइलम टिश्यूज़, वो वाटर को यानी कि ड्रैग कर देते हैं, पुट कर देते हैं इनटू
मेसोफिल सेल्स, यानी कि मेसोफिल सेल्स के अंदर जो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं वो वाटर को ऐड करते हैं, वाटर को यानी कि डाल देते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि जो वाटर इनमें मौजूद होता है वो यानी कि आगे जाता है, यानी कि इन ग्वाड सेल्स में आता है, और फिर ग्वाड सेल्स जो होते हैं यानी कि प्लांट के जो लीफ के जो सेल्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर फिर ये वाटर की एक फिल्म बनाता है, थिक फिल्म। अब वो जब वाटर की थिक फिल्म बनती है, यानी कि जो फिल्म बनती है वाटर की हल्की सी लेयर बनती है, वो फिर आगे से आहिस्ता आहिस्ता यानी कि जो लीफ में जो एयर स्पेसिस होती हैं वहाँ से होती हुई तो स्टोमेटा के ज़रिए बाहर आ जाती है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है इसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जिसमें जो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं वो यानी कि वाटर को पुट करते हैं इनटू मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स से फिर आगे जो वाटर जो होता है वो सेल वॉल के ऊपर यानी कि एक वाटर की फिल्म बनाता है, और वो जो वाटर की फिल्म होती है जब वो बनती है तो उसके ज़रिए फिर वाटर जो है वो आगे यानी एयर स्पेसिस में से होता हुआ प्लांट के जो यानी कि स्टोमेटा होते हैं वहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, यानी कि लॉस हो जाता है वाटर का। और अगर हम बात करें तो यानी कि ट्रांसपायरेशन जो है ये मोस्टली यानी कि नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जब यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उस टाइम पे ट्रांसपायरेशन को यानी कि डिक्रीज़ किया जाता है, स्लो डाउन किया जाता है, ताकि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट की बॉडी में बचाया जाए। इसलिए यहाँ से अगर हम नाइट की बात करें तो नाइट में ये होता है कि गर्मी जो है वो कम होती है, जिसके लिए पानी जो है वाटर यानी कि प्लांट की बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं चाहिए होती, तो इस वजह से ट्रांसपायरेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये इस ट्रांसपायरेशन में आता है। ओके, थैंक्स।